देखो हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरेज स्पीड की। तो यहाँ पे देखो हमने कहा अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, हाफ 1/3 डिस्टेंस, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद द 60 मीटर पर सेकंड एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस विद द 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताना है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आप बताना। हमने कहा कि जब भी मुझे एवरेज स्पीड निकालना है हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। जैसे हमने कहा अगर मैं अज्यूम करूं कि x डिस्टेंस टोटल है, टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी x, अगर d डिस्टेंस टोटल है तो x/3 यहाँ पे मूव किया, x/3 यहाँ से मूव किया, x/3 यहाँ तक मूव किया, और इसको जाने में उसको टाइम लगा होगा t1 और इसका t2, इसका t3। अगर सम करोगे टोटल डिस्टेंस x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है 3x/3, आप देखो कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बचा कितना टोटल x। ये टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस आपने निकाला तो मुझे दूसरा क्या निकालना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना कवर किया है ये वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ टोटल टाइम इसने लिया कितना, हमने कहा देखो एक जाने में t1 फिर से t2 एंड प्लस t3, ये टोटल टाइम हो गया। और आपको पता है एक रिलेशन स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीजें आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने कहा कि टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लिख सकते हो ना। और मुझे स्पीड दिया है, स्पीड आपको s1 दिया है, आपको कितना, हमने कहा 30 मीटर पर सेकंड, और s2 स्पीड हमको दिया है कितना 60 मीटर पर सेकंड, और लास्ट का s3 स्पीड इसने जो आखिरी डिस्टेंस 40 मीटर पर सेकंड से ये कवर किया। बात समझो इस बात को, अगर ये इस डिस्टेंस से कवर कर रहा है तो यहाँ बताओ हमारे पास टाइम तो नहीं पता आपको ना तो टाइम दिया ना तो डिस्टेंस दिया, हमको केवल दिया है स्पीड। तो हम इसको क्या करेंगे, इस टाइम को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। तो पहला डिस्टेंस कितना कवर किया, हमने कहा देखो मैं पहला डिस्टेंस कितना था इसका x/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना है। तो पहला स्पीड गया s1 से, प्लस दूसरा क्या हो गया x/3 अपॉन s2 से, और फिर लास्ट का x/3 डिस्टेंस उसने कवर किया s3 डिस्टेंस से। अब देखो x सब में कॉमन था, x/3 आप कॉमन कर लो, यहाँ बच जाएगा कितना 1/s1, s1 है कितना आपका 30 मीटर पर सेकंड, दूसरा कौन सा s2 है कितना आपका हो गया 1/60, और थर्ड आपका हो जाएगा कितना 1/40 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये वैल्यू आप सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो x/3 हो गया, इन दोनों का एलसीएम आप लोगे कितना 60 और 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम आप बताना। मैंने कहा कि एलसीएम निकालने के लिए आप हमेशा क्या यूज करते हो, जो भी नंबर दिया है इसका मल्टीप्लिकेशन। जब जो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें 60, हाईएस्ट टर्म 60 है, अब 60 का मल्टीप्लाई का 62 जा कितना हो गया 120 इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। 60 देखो इससे डिवाइड हो रहा है लेकिन 40 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसीलिए आपने डबल किया, कितना हो गया एलसीएम में 120। अब 120 हो गया तो 30 से डिवाइड करो, 34 जा कितना हो जाएगा 34 जा 120 हो गया, ऊपर बचा 4 इंटू 1, फिर 62 जा प्लस 2 इंटू 1 ये हो गया 2, और प्लस 43 जा तो यहाँ पे 3 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ गया मुझे क्या, मुझे मिल गया टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा इस चीज को कवर करने के लिए, हमने कहा देखो टोटल डिस्टेंस जो भी चला है x/3 है, और टोटल टाइम आपको कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो 6 + 3 कितना हो गया 9/120। अगर आप कैंसिल आउट करोगे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 से कैंसिल करोगे 3 4 जा, तो कितना हो गया x/40। अगर x/40 मिल गया हमको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एवरेज स्पीड, एस एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या करते हो, टोटल टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना डिस्टेंस उसने कवर करा और कितना टाइम लगा उसको कवर करने में, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया कितना x, यही है टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना लगाया उसने x/40। अब देखो ये 40 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 40 मीटर पर सेकंड अलग अलग में। अब देखो इसका शॉर्ट तरीका बताऊं,
डायरेक्ट कैसे निकालो देखो 2 में था, जब 2 स्पीड की बात करें, कभी भी 2 स्पीड की बात करें तो आपने लिखा देखो, अच्छा इसको नोट करो फिर से बताता हूं। चलो देखो इसका हम शॉर्टकट भी सीखते हैं। देखो इसमें क्या है, अगर मैं डायरेक्टली बताऊं इस चीज में, जैसे आपको दो डिस्टेंस निकालनी है, मतलब अगर हाफ ऑफ डिस्टेंस आपको कवर करता तो आप कैसे करते, आपने लिखा देखो हाफ ऑफ डिस्टेंस इसने कवर करा, हमने बता दिया कि टोटल डिस्टेंस अगर ये कवर करा हाफ ऑफ डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, दो डिस्टेंस होती है S1 और S2, आधी डिस्टेंस इसने S1 स्पीड से कवर करी, आधी S2 स्पीड से। जब भी जैसे मैं कहा कोई ऑब्जेक्ट गया यहाँ से मार्केट, मार्केट से वापस आया, ठीक, यहाँ से आप मार्केट गए, मार्केट से वापस आए, आप कितना एवरेज स्पीड होगी, तो जब भी मुझे एवरेज निकालना है तो हमने कहा हम क्या करेंगे 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2 डायरेक्टली लिख देंगे। लेकिन यही अगर 3 में चला जाए हाफ ऑफ डिस्टेंस, लेकिन एक बात ध्यान रखना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, तीनों डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, x/3 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 तभी पॉसिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, एस एवरेज हमेशा लिखना है। जैसे यहाँ 2 था तो वहाँ 2, यहाँ 3 है तो कितना लिखें 3, S1 S2 S3 डिवाइड बाई S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3, ये डायरेक्टली आपको आ जाएगा एस एवरेज। अब एस एवरेज जैसे इसी निकालना है, कितना था 3 इंटू कितना है पहला 60 इंटू कितना 40 इंटू सॉरी दूसरे वाली स्पीड कितनी 30 था, पहला 30 है, 30 इंटू दूसरे वाली स्पीड कितनी है 60, हाफ ऑफ डिस्टेंस 1/3 60, और तीसरी आधे डिस्टेंस कितने से 40 से इसने कवर किया। अब पहला बताओ, पहला दूसरा कितना हो गया 30 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 30, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आप ऐड ऑन करना, ये मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3 जीरो ऊपर हो गया, बस यही है कि कल कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता 4 3 जा कितना सॉरी 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, 72 3 जा, या ऐसे रहने दो नीचे अभी कैंसिल आउट हो जाएगा 3 इंटू मैं केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 6 4 जा 24 3 जा 72, ये 72 इन दोनों का सम करो, ये कितना हो गया 180 1800, ये 2 जीरो कितना हो जाएगा 2400, 6 4 जा 2400 प्लस 4 3 जा 12, ये हो गया 1200। अगर आप सम करोगे तो ये हो गया 3 इंटू 7200 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, इन सबको सम करो, 2 जीरो यहाँ पे हो गया और इन दोनों को ऐड करो 12 प्लस 24 प्लस 18, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18 प्लस 12 30, और 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा 54। अब देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, अब इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा इसको, तो 9 1 जा कितना 3 1 जा 3 और 3 8 जा 8 4 जा, ये आ गया आपको 4, 1 जीरो कैंसिल आउट छूट गया, 3 जीरो था ना ये 4, और ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस आया। बस केवल कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है, बात समझ में आई। डायरेक्टली हम इसी फॉर्म्स में रख के निकाल सकते हैं। 3 रखोगे, देखो ऐसे ध्यान रखो आप, यहाँ पे कैसे रखोगे 3, यहाँ पे देखो 3 S1 S2 S3, अब S1 S2 फिर प्लस S2 S3 और प्लस S3 S1, ये प्लस करके आप लिख दोगे, ये आ जाएगा एवरेज। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं, इज दैट क्लियर बाबा? यस सर। ठीक है, चलो चलो तो हम बात करते हैं वेलोसिटी के बाद आपका टर्म्स है क्या, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट किस रेट से, बेसिक बात समझना यहाँ पे, बेसिक डेफिनेशन, इट इज डिफाइन या इट डिफाइन दी, सुनना पहले ध्यान से, रेट चेंज, इसको बहुत करीब से सुनना, रेट चेंज, रेट ऑफ, ऐसे लिख लेना, डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का रेट चेंज मिलेगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है,
अब एक्सेलरेशन एग्जैक्टली क्या होता है, हमने कहा देखो कभी भी मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं देखूंगा कि इस एक्सेलरेशन में वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज होगी, हमने कहा कि देखो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही बेसिक बात है। एक्सेलरेशन यही आपने किया, हमने कहा रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। अब बेसिक बात बताओ वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, हमने कहा देखो एक्सेलरेशन हम तो यहाँ डिफाइन करें, बहुत बेसिक बात बता रहे हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम आप लिखते हो, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट आपको पता होना चाहिए। हम वेलोसिटी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड और टाइम का क्या है सेकंड, तो आपने लिखा मीटर पर सेकंड, ये बात स्क्वायर, ये हो गई यूनिट। और कैसी क्वांटिटी है, ये छोटी छोटी बातें आपको मेमोरी में रखना है। कैसी क्वांटिटी है, ये कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, ठीक है। अगर स्केलर वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे वेक्टर है। अब यहाँ पे मुझे बताना है एक्सेलरेशन एग्जैक्टली होता क्या है। एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन एग्जैक्टली होगा क्या, एक्सेलरेशन इज द स्लोप, यहाँ पे पॉइंट लिखना, एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वीटी कर्व। जो वेलोसिटी और टाइम कर्व होता है उसका क्या है, स्लोप, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो हमने कहा कि जैसे मेरे पास वेलोसिटी है और टाइम है, इसका जो स्लोप होगा एंगल थीटा, दैट शोज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन शो करता है। अब यहाँ पे बताओ, ये जो वेलोसिटी हो गई और ये टाइम हो गया, हमने कहा कि tan थीटा, स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को आप लिखते हो, देखो स्लोप इक्वल्स टू किसके बराबर है, tan थीटा, और ये tan थीटा किसका हो जाएगा, हमने कहा वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को आप कहते हो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमको अगर इक्वेशन दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है तो बाय यूजिंग द इक्वेशन आप एक्सेलरेशन बता सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझना, द स्लोप ऑफ कर्व वी टी, यहाँ पे दिया है 1, 5, 10, 15, और यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सेलरेशन दिया है, ये मूव दिया है, यहाँ पे हमने कहा कि 50 to 70 मीटर पर सेकंड, यहाँ वेलोसिटी दिया है 70 मीटर पर सेकंड, और ये टाइम दिया है t, 3 सेकंड्स में दिया है। अब फाइंड एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन, कर्व आपको बताना आना चाहिए, एक्सेलरेशन तो आप बताओ कितना है एक्सेलरेशन। आप जब यहाँ पे सॉल्व करोगे इस बात को, हमने यहाँ पे लिखा तो सोल्यूशन आप लिख रहे हो, कैसे लिखोगे, हमने कहा देखो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे इस कर्व का स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप कितना है, स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस एंगल की वैल्यू देखोगे। इस एंगल का मतलब क्या है कि यहाँ पे है ये 10 है, ठीक है, ये है आपका 10, ये 5, ये 15, ये है 15, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 5, ठीक है। और इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन, आपको दोनों ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये कितना है आपका, ये 15 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल 70 है, 50 है, तो कितना हो जाएगा ये 20। तो आप बताओ स्लोप क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना हो जाएगा 5, आप कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब 4 मीटर पर सेकंड आ गया, दैट इज द एक्सेलरेशन, इसी को आप एक्सेलरेशन कहते हो। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, किसी कर्व के थ्रू आपको निकालना है। हम बात करेंगे इसी पे प्रूविंग का। चलो भाई अब आप देखो, इसमें हमने ये कहा ये एक्सेलरेशन आपने डायरेक्टली निकाल दिया। अब स्लोप पे ग्राफिकल कंडीशंस हैं, समझते रहो ग्राफ में, क्योंकि बेसिक यहीं से क्राइटेरिया स्टार्ट होगी। हमने कहा देखो, हमने प्रूव भी कराया आपको, 3 इक्वेशन आपको प्रूविंग में मिले, कौन कौन से, फर्स्ट इक्वेशन मैंने प्रूव कराया आपको, देखो प्रूव आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, आना भी चाहिए आपको। हमने कहा कि पहली बात क्या है, हमने बताया कि वेलोसिटी और पोजीशन, सॉरी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा, पहला इक्वेशन आपने बनाया v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा इक्वेशन आपने बनाया कौन सा, दूसरा मैंने बताया पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन और टाइम के बीच आपने लिखा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह है पोजीशन एंड टाइम। और तीसरा कौन सा है, तीसरा आपको इक्वेशंस बताना तीसरा इक्वेशन कौन सा है, पोजीशन एंड टाइम, एंड थर्ड वन
वेलोसिटी एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम, तीसरा कौन सा है, वेलोसिटी एंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों प्रूफ कराया था। अगर तीनों का प्रूफ आपको याद है, मैंने दो चीज़ें इसके बीच में लिखाई थी, इस पे क्वेश्चंस करना है। दो चीज़ें हमने बताई, अगर इक्वेशन क्या होगा, डीएसिलरेट होगा, ये कौन सा था, एक्सिलरेशन। व्हेन एसिलरेट हो, व्हाट इज द एसिलरेशन, एसिलरेशन का मतलब स्पीड थ्रू आउट इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एसिलरेशन। डीएसिलरेट होने का मतलब बॉडी अगर डीएसिलरेट हो या रिटार्डेशन हो, डीएसिलरेट हो या फिर बात नहीं डीएसिलरेशन हो, डीएसिलरेशन का मतलब क्या हो गया, डीएसिलरेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, डीएसिलरेट का मतलब a इक्वल्स टू कितना हो गया, -a, यानी क्या, स्पीड का रेट क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, v इक्वल्स टू u माइनस at और s इक्वल्स टू ut माइनस at स्क्वायर, सॉरी हाफ ऑफ at स्क्वायर, और v इक्वल्स टू कितना हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब यही बात अगर अंडर द फ्री फॉल, अब मेन क्वेश्चन यहीं से आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, मेन इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से स्टार्ट होता है आपका। मेन देखो इसमें बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह पे भी आएंगे, तो पहले हमको इस क्राइटेरिया को समझना है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर, vt स्क्वायर, माइनस कब होगा प्लस कब होगा, इस क्राइटेरिया को समझो। यहाँ समझो, हमने बोला कि देखो दो कंडीशन होगा, एक फ्री फॉल की कंडीशन आएगी, फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी। अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटी के अंदर में फ्री फॉल हो तो ठीक है, और दूसरा कौन सा, अपवर्ड डायरेक्शन, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेन द ग्रेविटी। अब बात एक बात समझो, इसमें जो मेरी ग्रेविटी है अगेंस्ट है, फ्री फॉल है, फ्री फॉल द ग्रेविटी किसकी बात करें, अंडर, मतलब इसमें क्या हो गया, v इक्वल्स टू, अब जो मेरा एक्सिलरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, g में, और ये पॉजिटिव ही लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। दूसरा क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a के प्लेस पे आपने g पुट किया, जी टी स्क्वायर, सेम एज आप b स्क्वायर इक्वल्स टू रखोगे u स्क्वायर प्लस 2gs। अब यहाँ पे gs की प्लेस पे आप h पुट कर देना, यहाँ भी h पुट कर देना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल पे, यानी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट आप फॉल करा रहे हो, ऐसे पहाड़ों पे खड़े होकर छोड़ दो, सीधा स्ट्रेट लाइन में जब गिरेगा तो ये इक्वेशन आपको फॉलो होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा तो पैराबोला, जैसे तोप पे आप चलाओ, बंदूक से गोली चलेगी, आप फायर करते हो, तोप होता ना बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़े पहाड़ों पे अटैक करते हैं, क्लियरली आप उसको समझते हो। इसका मतलब है क्या है, हमको प्रोजेक्शन देना है, जब किसी एंगल पे आप थ्रो करोगे तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। 5, ठीक है। अब इसमें देखो अगेंस्ट द ग्रेविटी में क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh। अब इस पे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, फिर वही सामने रखना, ये क्लियर है, समझ लेना इसको अगर आप समझोगे तो यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल करा रहे हो, जैसे यहाँ पे सोचो, अब मैंने छोड़ दिया किसी ऑब्जेक्ट को, किसी हाइट पे छोड़ दिया, अब जब भी जैसे आप छत पे खड़े हो, ऊपर पे टेरिस पे बैठे हो, मतलब खड़े हो, वहाँ से कुछ आप गिराओ नीचे, इसे छोड़ो, तो जब ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है तब वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे मैंने इसको छोड़ा, वो वेलोसिटी कितने टाइम में नीचे आके गिरेगी, कितना समय लगाएगा उस ट्रेवल करने के लिए, तो उस केस को आप क्या कहते हो, कितना हाइट हमको ट्रेवल करना। हमने कहा देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, h इक्वल्स टू इसी को इक्वेशन 2 को लगाना, ये 0 हो जाएगा, और प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 2h, और यहाँ पे t की वैल्यू आ गई कितना, t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, ऐसे देखो अंडर रूट 2h बाई जी। इतना टाइम लगेगा किसी ऑब्जेक्ट को जमीन पे पहुंचने में, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है 2h अपॉन
जी, कितना टाइम लगेगा किसी ऑब्जेक्ट को जमीन पे पहुंचने में, दैट इज कॉल्ड, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन पे अभी आएंगे। पहले ये टाइम पीरियड निकालना आता है किसी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि पैराबोला में भी आएंगे तो पैराबोलिक पाथ पे चलेगा ऑब्जेक्ट, ये लीनियर मोशन है। अभी हम किस में चल रहे हैं, 2D में, अभी 3D में आएंगे तब हम समझेंगे इस मोशंस को। वहां से कॉम्प्लेक्स, जैसे रेन हो रही है, बारिश हो रही है, नदी पार करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पार कराना है, फिर कैसे, ये सारे फॉर्मेशंस होते हैं। तो इसको आप देखो, दो चीजें आप ध्यान रखो, इसका टेस्ट आपको रखते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन इस पे, इसके क्वेश्चंस करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के बाद में इसका टेस्ट होगा, ठीक है। चलो।